हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप पारिक है। आज हम देखेंगे ऐसे 40 शब्द जिनका ज्यादातर लोग उच्चारण गलत करते हैं। तो हम उनके मीनिंग्स भी देखेंगे और उनको कैसे सही तरीके से उच्चारण करना है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहला शब्द हो गया जो आप देख सकते हो। तो इसको ज्यादातर लोग इसका उच्चारण करते हैं आर्चाइव। तो इसका सही उच्चारण है अकाइव। अकाइव अकाइव का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, तो जगह को बोलते हैं अकाइव। ये जो दूसरा आप शब्द देख रहे हो आपके सामने, इसको भी डाटा बोलना नहीं है, इसको बोलना है डेट। यानी फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन जो होती है उनको हम बोलते हैं डेट। अभी डेटा हमेशा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है, डेट प्लूरल होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, ये इंफॉर्मेशन है। और अगला शब्द हो गया डेटा के बाद में आइल। इसको आइजल नहीं बोलना है, ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं आइजल, तो इसको बोलना है आइल। तो आइल का मतलब होता है जनरली ट्रेन या बस या एरोप्लेन या कोई फिल्म थिएटर। तो इनमें जो सीट्स होते हैं बैठने के लिए, उनके बीच में जो आने जाने के लिए जगह होती है, उस जगह को हम बोलते हैं आइल। या मॉल में भी जो शेल्फ्स होते हैं, सामान रखे हुए होते हैं उसमें, तो उसके बीच में जो आने जाने के लिए जगह होती है उसको हम बोलते हैं आइल। उसके बाद में जो हम शब्द देख रहे हैं उसके नाउन और वर्ब के अलग अलग उच्चार भी होते हैं और मतलब भी होता है। तो लेकिन वर्ड एक ही होता है। जैसे ये जो आप शब्द देख रहे हो DESERT, अगर इस शब्द को हमने नाउन बोलकर इस्तेमाल किया तो उसका उच्चारण होता है डेजर्ट। तो डेजर्ट यानी रेगिस्तान। और इसी शब्द को अगर हमने क्रियापद बोल के इस्तेमाल किया, वर्ब बोल के इस्तेमाल किया, तो इसका उच्चारण होता है डिजर्ट। तो डिजर्ट का मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना, हमेशा के लिए छोड़ देना। सो दैट मैन डिजर्टेड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। उस आदमी ने उसके बच्चे और बीवी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो ये हो गया डिजर्ट। और एक अलग एक वर्ड होता है इसी तरीके का, लेकिन उसके अंदर 2 यस होते हैं, तो उसका उच्चारण करना है डिजर्ट। तो इससे आप जरूर आपको ये वर्ड पता होगा कि खाने के बाद में जो सबसे एंड में जो मिठाई खाई जाती है, जो फल खाए जाते हैं, उसको बोलते हैं डिजर्ट। सो आई एम गोइंग टू ईट आइसक्रीम फॉर डिजर्ट टुडे। मैं आज डिजर्ट के लिए, डिजर्ट में आइसक्रीम खाने वाला हूं। और अगला जो शब्द हो गया राइम। तो रिम नहीं, राइम। तो राइम यानी जो कविता होती है उसके अंदर लाइन के एंड्स में जो शब्द जुड़ते हैं, जैसे आना जाना, तो इसको हम बोलते हैं राइम। जैसे डज दिस वर्ड राइम विद दैट वर्ड। ये शब्द उस शब्द के साथ राइम होता है क्या? सो और राइम के बाद में वर्ड हो गया अनियन। अनियन तो ओनियन नहीं, ओनियन गलत हो गया, अनियन। चॉप सम अनियंस। कुछ प्याजों को काट के मुझे दो। और उसके बाद में हो गया, अब ये जो 3 शब्द में बोलने वाला हो, कॉम या थम या क्लाइम, तो इसके एंड में जो बी है उसका उच्चारण नहीं करना है। तो हमेशा जो भी शब्द के अंदर MB एंड में आता है तो बी का उच्चारण नहीं होता है, ये याद रखना है। सो कोम बोलना है, कॉम नहीं, कोम। या थम, या इसको बोलना है क्लाइम। तो क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, पेड़ के ऊपर चढ़ना या पर्वत के ऊपर चढ़ना। आई कांट क्लाइम दिस ट्री। ये पेड़ को मैं नहीं चढ़ सकता हूं। या थम, सो ही इज एन इलिटरेट मैन, सो टेल हिम टू गिव हिज थम इंप्रेशन। सो थम का इंप्रेशन देने के लिए उसको बोलो, अंगूठे का इंप्रेशन। और कोम जैसे हो गया, कोम यानी कंघी। सो कॉमरी नहीं तो कोम। सो कोम योर हेयर, तुम्हारे बाल की कंघी करो, उसको संवारो कंघी से।
और को मैंने कंगी नाउन बोल के अगर इस्तेमाल किया तो। और अगला शब्द हो गया इन शब्दों के बाद में OCCUR, ऑकर। इसका उच्चार नहीं होता है, इसका उच्चार होता है अक। अक, अक यानी घटित होना। सो एन एक्सीडेंट अकर्ड इन फ्रंट ऑफ माई आईज यस्टरडे। मेरे आंखों के सामने कल एक एक्सीडेंट हुआ, मैंने आंखों से देखा। तो अक, अक, ऑकर नहीं, अक। और आयरन भी नहीं, आयन, आयन। इसका जो आर होता है उसको साइलेंट रखना है, आयन। तो आयन का मतलब होता है जैसे लोहा, और प्रेस करना, कपड़ों की प्रेस करना। जैसे दिस इज मेड फ्रॉम आयन, ये लोहे से बना है। या हैव यू आयर्न माई शर्ट, तुमने मेरे शर्ट को आयन किया है क्या। और अगला उसके बाद में शब्द हो गया, ये जो शब्द होता है इसका बहुत ही फनी प्रोनाउंसिएशन करते हैं बहुत से लोग। इसको चाउस नहीं बोलना है या च्योस भी नहीं बोलना है, तो इसको बोलना है केओस, केओस। तो केओस या केओस इसका मतलब होता है गड़बड़ या अफरा तफरी, सुव्यवस्था का अभाव। जैसे देयर वॉज कंप्लीट केओस इन द क्लास इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। टीचर नहीं होने की वजह से पूरी तरीके से सुव्यवस्था का अभाव था, क्लास के अंदर सब लोग चिल्ला रहे थे। और पोल्यूशन नहीं, पोल्यूशन, जो प्रदूषण होता है उसको ज्यादातर लोग बोलते हैं पोल्यूशन। तो पोल्यूशन नहीं बोलना है, इसको बोलना है पोल्यूशन। पोल्यूशन इज ग्रोइंग डे बाय डे। और पोल्यूशन की वजह से बहुत सी बार क्या होता है, कॉफिंग, कॉफिंग। सो कफिंग नहीं या कफ नहीं। So I have cough. Why have you been coughing since morning? तुम सवेरे से क्यों खांस रहे हो। या कॉफ सिरप, खांसी की दवा। और उसके बाद में जो शब्द हो गया हिम, हिम यानी स्तोत्र, मंत्र, स्तोत्र यानी हिम। सो डू यू नो राम रक्षा हिम बाय हार्ट, तुमको राम रक्षा स्तोत्र याद है क्या। और एयर, 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 तो एयर यानी हवा नहीं, HEIR, एयर यानी वारिस। सो ही इज द सोल एयर टू द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर। पिताजी की जितनी प्रॉपर्टी है उसका वो अकेला सोल, वो वारिस है। उसके बाद में जो शब्द हो गया वो हो गया कॉलीग, कलीग नहीं, कॉलीग। तो कॉलीग का मतलब होता है सहकर्मी, ऑफिस में या बिजनेस में साथ में काम करने वाला। सो इज ही योर कॉलीग, वो तुम्हारे साथ में ऑफिस में काम करता है क्या। उसके बाद में प्रोड्यूस, उत्पादन। या चाइना प्रोड्यूसेस वेरी चीप गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। चाइना बहुत ही चीप, सस्ता प्रोड्यूस करता है, चीजें बनाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। और कासल, CASTL, कासल। अभी कासल का मतलब होता है बड़ा सा किला। तो कासल, कैसल नहीं, कासल। और उसके बाद में शब्द हो गया हैंडकरचीफ नहीं, हैंकचीफ, हैंकचीफ, रुमाल। सो वाइप हिज नोज विथ योर हैंकचीफ। तो बच्चे होते तो उसका नोज पूछो तुम्हारे हैंकचीफ से। और अगला शब्द हो गया विमेन। तो जैसे मेन होता है उसके जैसे लोग बोलते हैं विमेन, तो विमेन नहीं बोलना है, विमेन, विमेन। सो सम विमेन हैव टू वर्क थ्रू आउट द डे। सो कुछ महिलाओं को सवेरे से शाम तक काम करना पड़ता है, विमेन। और डेंगी, डेंगू नहीं, आपने देखा होगा कि आप भी बोलते हो और ज्यादा करके लोग क्या बोलते हैं, डेंगू। तो डेंगू का मतलब होता है हड्डी तोड़ बुखार, जिसमें डेंगू में बुखार भी आता है और जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत, उसमें दर्द होता है। तो ये जो बीमारी होती है ये जो वायरस के द्वारा, जो वायरस से होती है उसको मच्छर फैलाते हैं, मॉस्किटोज फैलाते हैं। तो डेंगू बोलना है, डेंगू नहीं बोलना है। और जॉनर,
जॉनर यानी कैटेगरी होती है, जैसे उसमें समान फीचर्स होते हैं, जैसे कॉमेडी हो गया, जैसे फिल्म्स के अंदर कॉमेडी, ट्रेजेडी, एक्शन, हॉरर, तो ये सब जॉनर हो गए अलग अलग फिल्म्स के। जैसे म्यूजिक के अंदर भी होती है क्लासिकल म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, कंट्री म्यूजिक। और अगला जो शब्द हो गया उसको बोलना है पुलिस। पुलिस नहीं, तो 90 से 95% लोग बोलते हैं पुलिस, तो इसको बोलना है पुलिस। तो पुलिस आर सर्चिंग फॉर द थीव्स। पुलिस चोरों को ढूंढ रही है। और अगला जो शब्द हो गया पुलिस के बाद में, तो हो गया साउव। साउव, सावर नहीं, साउव। साउव यानी खट्टा। सो इट इज क्वाइट साउव, बहुत ही खट्टा है। आई कैन नॉट ईट इट, मैं नहीं खा पाऊंगा इसको। और साउव के बाद में हो गया स्वीट, लेकिन मीठा वाला स्वीट नहीं। साउव तो खट्टा हो गया, तो लेकिन ये जो स्वीट है, ये जो मीठा वाला स्वीट नहीं है, ये स्वीट है जैसे होटल के अंदर जो कनेक्टेड रूम्स होते हैं, और वो ज्यादातर बहुत ही पॉश होते हैं, बहुत ही लग्जरियस होते हैं, जिनको सिर्फ जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं अफोर्ड कर पाते हैं। तो एक कनेक्टेड जो रूम्स होते हैं, इसका एक सेट होता है, उसको बोलते हैं स्वीट। फर्नीचर का भी स्वीट होता है, उसके सेट को भी स्वीट बोलते हैं। तो व्हेन आई वेंट टू मीट द पॉलिटिशियन इन ए स्वीट in the hotel, so he was lying on the bed. जब मैं उस पॉलिटिशियन को मिलने को गया उसके स्वीट में, होटल में, तो लेटा हुआ था बेड के ऊपर। तो अगला शब्द हो गया इसके साथ में, स्वीट के साथ में, डेट। तो डेप्ट नहीं, डेट, DEBT, डेट। डेट यानी कर्जा। सो आई हैव क्लियर्ड ऑल माई डेट। आई हैव क्लियर्ड ऑल माई डेट, मैंने मेरा पूरा डेट जो है, कर्जा है, वो पूरी तरीके से लौटा दिया है, क्लियर कर दिया है। और डेट के बाद में शब्द आता है मॉर्गेज। तो मॉर्गेज भी डेट जैसे ही होता है, लेकिन बैंक से जब लोग घर बांधने के लिए कर्जा लेते हैं तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज। जो एग्रीमेंट होता है तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज एग्रीमेंट। और मॉर्गेज का एक और मतलब होता है कि बैंक से कर्जा लेने के लिए बहुत से बार घर के डॉक्यूमेंट्स, दूसरे घर या कोई दूसरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक में रखना पड़ता है गारंटी बोलकर, तो उसको भी बोलता है कि मॉर्गेज रखना। ये घर मैंने मॉर्गेज किया है बैंक के अंदर। अगर आपने कर्जा नहीं चुकाया तो फिर बैंक जो आपने गारंटी बोल के रखा है उस प्रॉपर्टी को बेच देगी, तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज। सो आई हैव टेकन अ मॉर्गेज फॉर 30 years। मैंने 30 सालों के लिए कर्जा लिया है घर बांधने के लिए, तो 30 सालों में उसको लौटाऊंगा। या आई हैव केप्ट माई फार्म एज अ मॉर्गेज टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। तो मैंने मेरा जो फार्म है, मेरी खेती है, उसको मैंने तारण बोल के रखा है, एक गारंटी बोल के रखा है बैंक के अंदर घर बांधने का कर्जा लेने के लिए। और प्लम्बर, प्लम्बर नहीं, प्लम्बर। तो जो प्लम्बर, हम प्लम्बर जिसको बोलते हैं, जैसे नल या कोई पाइपलाइन के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो जिसको हम बुलाते हैं, लेकिन उसको प्लम्बर बोलना है, प्लम्बर नहीं। तो हम जिंदगी भर कभी कभी ये गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो ये याद रखना है। अगर स्टैंडर्ड आपको इंग्लिश बोलना है तो प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। और अगला जो शब्द हो गया सॉर्ड। सॉर्ड, स्वॉर्ड नहीं, उसमें W है लेकिन उसका उच्चारण नहीं करना है। सॉर्ड, सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, या दिस सॉर्ड इज वेरी शार्प, बहुत ही तीक्ष्ण इसकी धार है इस सॉर्ड की। और वेंसडे, वेंसडे, वेडनेसडे नहीं, वेंसडे, बुधवार। आई विल मीट यू ऑन वेंसडे। और अगला जो शब्द है हो गया बाउल। ऐसे नहीं बोलना है, उसको बोलना है बोल। गिव मी सम कर्ड इन द बोल। उस कटोरी के अंदर मुझे थोड़ा सा दही दो, बोल। और गार्बेज, गार्बेज नहीं, गार्बेज। सो थ्रो दिस गार्बेज इन द बिन। बाहर जो बिन रखा है तो उसके अंदर ये कचरा फेंक दो, गार्बेज। और
क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, कुकुम्बर नहीं, कुकुम्बर यानी ककड़ी या खीरा, तो क्यूकम्बर। सो एड सम मोर क्यूकम्बर इन द सैलड। सैलड के अंदर थोड़ा ज्यादा क्यूकम्बर या खीरा मिलाओ। या होटल, होटल नहीं, होटल, तो ये जो टेल होता है इसके ऊपर जोर देना है, उसके ऊपर स्ट्रेस रखना है, होटल। और होटल में बहुत से बार होता है रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट बोलना नहीं है, उसको क्या बोलना है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। वी एट इन द रेस्टोरेंट यस्टरडे। तो होटल रहने के लिए होता है, रेस्टोरेंट खाने के लिए होता है। और सवेरे हम रेस्टोरेंट में बहुत से बार जब बाहर रहते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद में करते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। तो सवेरे सवेरे जो हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। तो ये सब शब्द हो गए, उनका सही उच्चारण मैंने आपको बताया है। आशा करता हूं कि आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिए जरूरी है कि हम सही तरीके से उसको बोले। और तो आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा और आप उसके ऊपर अमल करोगे। तो आज के लिए इतना काफी हो गया, अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।